बच्चा फेल क्यों हो गया? बच्चा फेल क्यों हो गया? जब भाग्य रेखा हाथ में तेज है, हाँ, राजयोग में जन्म है, हाँ। लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान गबरू जवान, और बाकी समय में पढ़ाई में अच्छा करता था, अच्छा नहीं, मिनिमम था। मिनिमम था। हाँ, फेल क्यों हो गया? फेल क्यों हो गया? सबसे पहला ये ढूंढो कि राशि क्या है। नाम राशि तो उसका वृक्ष ही आएगा। दशा। हाँ, क्योंकि विजय राशि नाम रखा हूँ। है ना, नाम राशि का बात नहीं कर, अच्छा, उसका कुंडली का राशि। कुंडली का भवानी था, क्या बना? तो भवानी में क्या आएगा? अरे महाराज, मैं तो इस समय स्पेशली कुछ हद तक धनु, कुछ हद तक मकरू, कुंभ, मीन, इन बच्चों से अच्छा रिजल्ट करने का आशा करना प्रचंड बेवकूफी है। किसी भी कंडीशन पे अगर बच्चा ऐसे भी रगड़ के पास हो जाए, बोला जाए ना, तो भगवान को धन्यवाद दिया करो। और जब किसी भी बच्चा का ये वर्तमान कंडीशन में, जैसे किसी नौजवान युवक, टीनेजर 14 साल से लेके 26 साल तक का उम्र में किसी बच्चा का अगर शुक्र का महादशा चलता रहे और तुम उसे ये आशा करो कि बच्चा मन को लगा के पढ़ उड़ लेगा और कुछ बहुत महान कर देगा, बेकूफी है, बेकूफी। शुक्र पढ़ने देगा? नहीं पढ़ने देगा। शुक्र बोलेगा यार कहां कुछ मिले तो देखो, मुंबई का लड्डू लाओ खाया जाए। बहुत बड़ा आश्रम यहां से करीब 1100 किलोमीटर दूर हमारे भारत का सुनामधन्य महाअरण्य के अंदर बहुत बड़ा पीठ है, आश्रम। बहुत बड़े साधु संत महात्मा जिसके चरणों में हजारों नहीं लाखों लोग चरण स्पर्श करते हैं, शुद्ध साधक हैं। जिंदगी का 60-65 साल अपने में ओज तेज और चमत्कार में लोग उनको मतलब सरमाथे पे बैठाते थे, और मैं उनका आज से नहीं बचपन से उनका ट्रैकिंग करते रहता हूं। 75 साल उम्र में शुक्र का महादशा चला, तो बाबा रो रो के परेशान हो गए, बोले मैं हार गया शुक्र से। सब ग्रहों को तो ले लिया लेकिन शुक्र को नहीं ले पाया। बेटा खुपचा में ही नहीं आया। बोला अभी भी लुंगी गीला हो रहा है। नहीं चाहते हुए हाथ कब जाता है और कब नौटंकी करता है हिसाब नहीं। ठीक है, अभी तुमसे बात करने से पहले 2 घंटा पहले एक कुंडली में देख रहा था जिसमें लड़का जस्ट प्रेशनर 18, 19, 20 ईयर है, शुक्र का महादशा में, शुक्र का अंतरदशा। मीन लग्न में अष्टमाधिपति शुक्र जाके अपने से तृतीय स्थान में बैठा हुआ, प्रचंड बलाबल के साथ बॉडी का मैक्सिमम पार्ट एनर्जीलेस हो गया। बस एक ही काम है, मुंबई का लड्डू, अपना हाथ जगन्नाथ। 1 मिनट के लिए मेरा भी भेजा गड़बड़ाया, बाद में बड़ा गहराई से एनालिसिस किया कि इसको किसी ब्राह्मणी विधवा नारी ने बर्बाद कर दिया। तो यू इमेजिन, मेरे जो लोग थे बोले कि इज इट पॉसिबल एक विधवा औरत किसी 16-17 साल का लड़का को। मैं बोला अगर 17 साल का एक लड़की 50 साल का बूढ़ा के पीछे पागल हो सकता है, तो ये तो ग्रहों का खेल है बाबू। 15-16 साल का लड़का एक 40, 50, 55 साल के विधवा औरत के साथ क्यों नहीं? यही है ग्रहों का चमत्कार। मैं किसी ग्रह को दोष नहीं दे रहा हूं, भगवान माफ करे। ठीक है, तुम अपने कर्म लिखा के लाए हो, तुम्हें भुगतना है। हाँ,
पूर्व जन्म का लगने से दिख रहा है, लग्नेश पंचम में बकरी, और तो सीधा स्टोरी पास्ट लाइफ पे जा रहा है, साथ में विधवा औरत दिख रहा है। और ये अगर हो सकता है, एंड ही इज एडमिटेड इन सीवियर लाइफ एंड डेथ सवाल है, पूरे बॉडी खत्म है पानी का, स्पर्म काउंट ही बर्बाद है। तो ऐसे कंडीशन हो, या फिर अभी धनु का पंचम में राहु चल रहा है, और धनु 7.5 खत्म है, ग्रोथ पीरियड है, सुपर ग्रोथ है धनु राशि के लिए। आने वाला 5-7 साल क्या कहूं, आगे तक भी ले लो, बीच में एक छोटा सा ढैया पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आगे आगे तो बम के चलेगा गाड़ी। पनौती ढैया काट भी दें तो फिलहाल धनु के लिए एकदम बढ़िया ब्रांड पीरियड ही कहा जाएगा। उसके बावजूद और एग्जैक्टली मकर के लिए पंचम स्थान पे 6 महीना मंगल बैठा। शिक्षा, पंचम स्थान है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई, हायर एजुकेशन। तो उस कंडीशन पे हम किसी बच्चा से ये आशा करें कि बेटा तुम अव्वल क्यों नहीं लाया, अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लाया। दूसरा, ऐसे ही कुंभ को ले लो, ऐसे मीन को ले लो। ये बच्चे शनि के 7.5 में रनिंग चल रहा है। और मेरे जीवन में आज से, जब तुम्हारे दुकान से ही समोसा खाया करते थे, याद करो 7.5 ऑन द बेस ऑफ +2, मैं रोता था। सब कुछ पढ़ के आया, फुल प्रूफ प्रेस साइंस स्टूडेंट यार, +2 साइंस कोई मजाक नहीं है। मेरा स्टूडेंट, मतलब मेरे कॉलिग्स, मेरे क्लासमेट्स मेरे से पढ़ते थे, पास हो जाते थे, मैं फेल हो जाता था। 7.5 का मार ऐसा पड़ा। और सोचो, जिसके लिए मैं खिड़की के पीछे सीट बोला, मतलब मेरे को देख, आस्क, मैं बाहर बैठ के, जैसे अक्षय कुमार ने क्या कॉपी बनाता था ना जॉली वाला में, मैं ऐसे बना के भेजा करता था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि वो लोग मुझे पूछते थे, मैं फेल, लोग पास। उस समय भेजा ब्रेन काम नहीं देता। तो इसका धनु का भी पूरा, और 6 महीने अक्टूबर तक बहुत आशा नहीं किया जा सकता। नहीं, आशा तो मेरे लाइफ में आशा नाम परम दुखम। हाँ, आशा तो मेरा बचपन का थीम है। हाँ, आशा तो हम जीवन में रखते ही नहीं है। गुड, शाबाश, निराशा नाम परम सुखम। बहुत सुंदर। हमको कतई दुख नहीं है, ऊपर वाला साक्षी है। बस मैं कहता हूँ कि जीवन फेल का नाम है। हाँ, और परीक्षा देने वाला हाँ, अगर फेल ना हो, हाँ, तो पास का स्वाद वो नहीं समझ सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको कतई इस बात का भगवान साक्षी है, राइट, कि मेरे दिल को यहाँ भी लगा हो, उसकी मम्मी को थोड़ा सा लगा, क्या लगा, कि वो जो सामने वाला नहीं बोल सकता था कभी, हाँ, उसको बोलने का मौका मिला। राइट, मैं बोला, हाँ, कि बोलने वाले को तुम नहीं रोक सकती हो, और सुनने वाले कान को तुम बंद नहीं कर सकती। तो तुम अपना कान बंद कर लो, हाँ, बोलने वाले चुप हो जाएंगे। हाँ, तो बोली कैसे? बोला, अभी तुम अपना कान को बहरा कर लो या रुई डाल दो, हाँ, तो बोल कौन रहा है तुमको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। करेक्ट। तो अभी तुम्हारे पास वर्तमान समय है, अपने आई को बंद करो, हाँ, महात्मा गांधी का तीनों चीज बंदर बन जाओ, और फिर देखोगे दुनिया शांत है। एकदम सही, एकदम। महात्मा गांधी गलती से भी एक ट्रिक तो दे दिया, हाँ, लेकिन ट्रिक में ब्रह्मांड को दे दिया, ब्रह्मांड को, कि बस ये 3 चीज तुम बंद कर लो, संसार तुम्हारे लिए बिल्कुल अलौकिक शक्ति। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग? का कही। हाँ, का कही। हाँ। तो इस उलझन में लोग था। हाँ, अभी ये देख लिया ना कि इसका, क्योंकि पता है, हाँ, बिना ग्रहण चाल का 4 मार्ग के लिए उसको रोका जाता है ना। तो कारण क्या है? बिना कारण का संसार नहीं है, नहीं, अकारण को कुछ होता ही नहीं। करेक्ट, ठीक है ना। और मेरा सोचना ये होता है कि हर मोड़ से एक रास्ता निकलता है ना। जिस मोड़ पे मैं रुक गया, उसको मैं गलत कैसे कहूँ? राइट। हो सकता है कि सोना का खदान वहीं पे हो, हाँ, 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 और मैं ठहर गया, हाँ, तो मिल गया, जो ना ठहरा उसको ना मिला। ठहरा पानी सड़ने लगता। और जीवन तो पड़ाव का नाम है ना, एकदम। शादी किया तो बच्चे का पड़ाव, राइट, बच्चा आया तो पढ़ाई का पड़ाव, हाँ,
उसका उसकी शादी का पड़ाओ, उसका बाल बच्चे का पड़ाओ, Correct. बेटा होगी बेटी को पड़ाओ। तुम शांत कहाँ हो पहले वो बताओ। बताओ क्या बात है। और तुम अपनी शक्ति का परिचय बताओ। ये दो टांग वाले प्राणी को मैं कहता हूँ कि अपनी शक्ति का परिचय बताओ, कि अपनी गिरे हुए एक रोआ को उठाकर फिर से लगवा दो मंत्र के सहारे, चाहे के सहारे। क्या बात। तुम्हारी वो शक्ति नहीं है कि तुम अपना गिरा हुआ एक बाल को लगा सको। क्या बात। तुम कहते हो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो पहले खुद को देखो एक क्षण में तुम कहाँ चले जाओ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सही बात। तो हम तो रिसर्च पे हम लोग चल रहे हैं। जमाने पैसे का है। तो अभी मैं बता क्या रहा हूँ कि देखो, बोली वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैं बोले देखो, जब मैं बड़ा हुआ तो 3 दिन बाजार करता था, तो भैया पिटाई करते थे, कह 5 दिन करो कमाई और होगा, अब 3 दिन ही करता था। तो भैया बोले शादी उदी होगा तो पता चलेगा। फिर 3 दिन ही बाजार किए, फिर दुकान की, तो उन लोग बोला कि 4 दिन दुकान 3 दिन दुकान खोलता है और टाइम से ही खोलता है 2 घंटा। अब इसको जब खर्च लगेगा तो पता चलेगा। तो खर्च भी हुआ। अब तुम कैसी जिंदगी जियो तुम समझ सकती हो। बोली हाँ। फिर हुआ कि नहीं बच्चा होगा तो पता चलेगा, बच्चा भी हुआ। अब हुआ कि बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, बड़ा होगा तो पता चलेगा, बड़ा भी हुआ। तुम हमको कभी 4 दिन खटते हुए देखी हो क्या? बोली नहीं, वो मेरा योग है। योग है। और आज 3 साल से मेरे पास काम नहीं है। मैं बोला अभी तुम 3 साल से देख रही हो मैं बेकार बैठा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे घर का खर्च कितना है? बोले 35 से 40 हजार। जोड़ लेती हो ना? तो जोड़ लो। सबसे कम भी अगर होगा तो क्या होगा? बोले 30 से 35 हजार। तो सोचो कि बरस के आता कहाँ से है? मैं तो 3 साल से बेकार बैठा हूँ। 3-4 लाख रुपया है ना? वो पैसा आता कहाँ से है? तो मेरे योग में अगर मैं कुछ ना भी करूं तो आना है, अब करूं तो उतना ही आना है जितना मुझे कुछ चाहिए। बस 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 एकदम पक्का मानता हूँ, ठीक है। और जब भी मैं ज्यादा कमाया हूँ तो उसका खमियाजा मैं भुगतता हूँ। कहीं ना कहीं जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं जाएगा। टंकी जितना बड़ा उतना ही रहेगा। ग्रह में तुम्हारे धन का ग्रह का जितना दम है उतना ही रहेगा। लाख सर लेकर ठोक दो पत्थर में, एक्स्ट्रा आ भी गया ना तो नीचे गिर जाए। तो ये मांगेलाल बोथरा, मांगेलाल बोथरा एक बार मेरे को बैठाए, तो विपिन को जिस डॉक्टर बनाना था तो उनको चाहिए था 80,000 रुपया उनका कॉलेज में, ऐसे खत्म। तो मेरे पास 1,20,000 का गठान था। तो हम क्या किए, हवा में तार लेके और उसको 80,000 में ही बेच दिए अपना पूरा माल को। लेकिन क्या 80,000 मेरा था क्या? नहीं, वो तो राउंड व्यापारी का पैसा था। बस लेकिन हम बोले कि पहले एक भाई तो बच जाए, वो बाद में सबको संभाल लेगा। तो हम पैसा उठाए उसको दे दिए, वो निकल गया। राउंड में क्वेश्चन जो हुआ बैठ हुआ, तो बोथरा वो मेरे को बुला के बैठाए और बोले विजय, मैं तुम्हें मारवाड़ी का रेस का घोड़ा समझता था, यकीन मानो मुझे हम सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक लड़का बहुत आगे निकल गया है, लेकिन तुम तो वही मियाँ का रेस का घोड़ा रहेगा। मुस्कुराए, उनका 2-3 और लोग व्यापारी बैठे हुए थे, कल हम मुस्कुराए लगे। मैं बोला ठीक है चाचा, मेरा एक सवाल है, हूँ तो उम्र में आपसे बहुत छोटा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चला जाऊंगा। देखिए मैं मारवाड़ी का रेस में आ जाऊं या मियाँ का रेस में, दोनों में आपने मुझे घोड़ा कहा। घोड़े तो हैं, दोनों में घोड़ा कहा, लेकिन घोड़ा का मतलब है कि जब तक खटोगे तब तक तुम चलोगे, जिस दिन सोगे उस दिन मर जाओ। यदि मैं खटने वाला घोड़ा तो हूँ, लेकिन मारवाड़ी का रेस का या मियाँ का रेस का, तो बोल रहा हूँ आप जब 1957 में राउंडला आए थे तो मेरे हिसाब से शेर सिंह बोथरा के पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, बड़ा बिल्कुल एक मोच के सहारे आए थे, बोला हाँ। और उसके बाद जब कुछ नहीं था तो वो काम करने लगे। कपड़ा की दुनिया में आज राउरकेला के बादशाह है, बिल्कुल बिल्कुल है। आज मैं आपको कहता हूँ 10 साल का आपको समय देता हूँ, आपके पास पैसा भी है, तजुर्बा भी है, मान है, सम्मान है, आवाज है, सब तकनीक सब है। आप टाटा बन के दिखा दीजिए, मैं बोथरा बन के दिखा दूंगा। वाह ये संबंध ये कैसे होगा? आश्चर्य वाला बात है, आप मुझे मारवाड़ी का रेस का घोड़ा बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाटा होना चाहिए, आप बन सकते हो क्या? नहीं, तो यार कोई बन नहीं सकता है यार। जोखन चले मुतले बाती चले, हम तुम्हारे चले जार जखन चले मुतले बाती चले। क्या बात है, क्या बात। चले तुम्हें बोले चुना ठीक। तो नए आए विक्की बाबू बोले कि देखिए भैया हम और आप बिजनेस होलसेल एक ही दिन शुरू किए,
और आज मैं बसंती में 80 लाख का घर खरीदा हूँ, 80 लाख रुपए बाजार में बाकी दिया हूँ, 2 लाख से शुरू किया था। मैं बोला दाहिना हाथ दिखाओ और देखो तुम्हारा एक लाइन जो है वो तुम्हारा गुरु की तरफ जा रहा हो। बोला आप मेरा हाथ कब देखे? हम बोला छोड़ दो बात, तुम अपना हाथ देखो, हाथ में एक धारा पे देखो कि एक ग्रह जो है तुम्हारा गुरु की तरफ जा रहा है। अरे हरामी के पिल्ले, तुम नहीं कर रहे हो, तुमको तो कुत्ता भीख न दे लेकिन तुम्हारा गुरु का योग इतना भयंकर बना हुआ है कि तुम कोना में छुपे रहोगे साले, तो लोग खोज के तुमको पैसा देके जाएंगे। क्या बात। तो जैसे देखा तो साले का जो योग था गुरु का, ये साला यहाँ से लेके पूरा एकदम इस पे टच, हम बोले साले गुरु का कृपा से खा रहे हो, तुम कह रहे हो बसंती में तुम किए हो, तो चल एक काम कर, कुछ अलग करके दिखा दे, साले डेली मार खाओगे। इसलिए भगवान जो दे रहा है उसको मुस्कुरा के ले और मेरे ऊपर मत ध्यान दे। तू मेरे को नहीं जानता है, मैं एक गिरवा वस्त्र पहन लूंगा ना तो तेरे से ही 500 रुपया 1000 रुपया लेके चला जाऊंगा, तेरे को पता नहीं चलेगा। बाबा बन जाऊं तो ठीक है, तो मेरे पास अभी वस्त्र डाल दूं तो मैं अलग हो जाऊंगा। ठीक है।